तो यहाँ पर हम 8.2 प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न देखेंगे। सत्य असत्य बताना है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि करना है। तो यहाँ पर पहला देखेंगे हम, साइन कोष्टक a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, क्या ये बराबर है? तो ये बराबर नहीं है। मैं बता भी देता हूँ किस प्रकार से बराबर नहीं है। तो यहाँ पर पहला ही देखते हैं हम, साइन a प्लस बी जो दिया गया है, तो a बराबर हम मान लेते हैं 30 अंश और b बराबर मान लेते हैं हम 60 अंश। त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि इस तरफ के पक्ष और इस तरफ के पक्ष, दोनों पक्षों को लेंगे हम यहाँ पर। तो साइन a का मान 30 प्लस b का मान 60 बराबर साइन a का मान 30। ये यहाँ पर माने हैं हमने, ये माना है, सब ध्यान देना आप, समझाने के लिए, औचित्य निकालने के लिए, कारण सहित बताने के लिए। तो a की जगह पर 30 प्लस साइन b की जगह पर 60। ये हमें बताना है कि इसके बराबर ये हो सकता है क्या? नहीं, तो नहीं हो सकता है। मैं बताता हूँ किस प्रकार से। साइन 30 और 60 90, तो साइन 90 आ गया यहाँ पर। साइन 30 और साइन 60 के यहाँ पर मान रखेंगे। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी देखेंगे। साइन 30 का मान है 1/2, तो 1/2 रखा हमने, प्लस साइन 60 का मान कितना है? साइन 60 का मान है √3/2, तो √3/2 रखा हमने। साइन 90 का मान कितना है? साइन 90 का मान है 1, तो ये हमने इस तरफ 1 रख दिया, इस तरफ लेंगे एलसीएम तो 2 आएगा, ऊपर 1 बचेगा और प्लस में √3। तो क्या ये बराबर है? ये इस तरफ 1 आया, इस तरफ इतना आया, बराबर नहीं है। तो ये भी बराबर नहीं है, तो ये पहला असत्य है। ये पहला असत्य हो गया हमारा। अब हम यहाँ पर दूसरा देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम दूसरे में क्या कहा गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर देखेंगे थीटा में वृद्धि हो रही है, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी में देख रहे हैं। तो थीटा में वृद्धि हो रही, तो क्या साइन के मान में भी वृद्धि हो रही है? हाँ, 0 से पहले 1/2 आया, फिर 1/√2 आया, फिर √3/2 आया, फिर 1 आया। तो थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, 0 से 30, 45, 60, 90, जिस प्रकार से वृद्धि हो रही है उसी प्रकार से साइन के मान में भी वृद्धि हो रही है। तो दूसरा यहाँ पर सत्य है। तो ये दूसरा सत्य है। तीसरा देखेंगे, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। नहीं, ये असत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है। देख लीजिए आप, कॉस का यहाँ पर पहले है 1, थीटा के मान में वृद्धि हुई 0 से 30, तो √3/2 और कम हो गया, 45 में 1/√2 और कम हो गया, 60 में 1/2 आधा ही आ गया, 90 में फिर 0 हो गया। तो यहाँ पर थीटा के मान में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है। ये यहाँ पर तीसरा असत्य है। तो ये असत्य है, ये पहला भी असत्य है। ये तीसरा हो गया। चौथा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो देखेंगे थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या? जैसे मान लीजिए साइन 0 और कॉस 0 का मान देखेंगे, बराबर है क्या? नहीं है। और साइन 30 और कॉस 30, साइन 30 और कॉस 30 का मान देखिए बराबर है कि नहीं? एक भी मान बराबर नहीं है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा के मान बराबर होते ही नहीं हैं। तो ये भी यहाँ पर असत्य है। लास्ट देखेंगे, कॉट ए परिभाषित नहीं है, ए बराबर 0। कॉट 0 का मान कितना आता है? तो कॉट 0 का मान परिभाषित नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी में। तो यहाँ पर देखेंगे कॉट ए परिभाषित नहीं है जब ए बराबर 0 हो। तो यहाँ पर देखेंगे कॉट 0 का मान है अपरिभाषित, यानी कि परिभाषित नहीं है। तो ये सत्य है। तो ये इस प्रकार हमने सॉल्व कर लिया 8.2 का प्रश्न चौथा। पहला जो है असत्य है, ये हमने सॉल्व करके दिखा ही दिया है आपको, ये वाला, ये यहाँ पर। दूसरा क्या है? सत्य है, थीटा के मान में वृद्धि होती है लेकिन कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती, ये असत्य है। चौथा भी असत्य है, साइन थीटा कॉस थीटा के मान बराबर नहीं होते। पाँचवा यहाँ पर सत्य है, कॉट 0 का मान परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए आप इस प्रश्न को, जो 8.2 का प्रश्न चौथा है लास्ट।